हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। तो आज है 12 मार्च और आज हम डिस्कस करेंगे 12 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स को। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसके साथ अंत तक जरूर बने रहें। अंत तक आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम पहला करंट अफेयर्स क्या है आज का। तो डस्ट लेक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है। तो फ्रेंड्स, हमें बताना है कि जो डस्ट लेक सैन्य अभ्यास है वो भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है। तो इसका आंसर है उज्बेकिस्तान। तो फ्रेंड्स, इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्ट लेक सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाला डस्टलिक सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण है। फ्रेंड्स, यह जो संस्करण है यह दूसरा संस्करण है, मतलब भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण हो रहा है। यह सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ है। तो कहाँ हुआ है? चौबटिया में, मतलब उत्तराखंड में। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में ताशकंद में आयोजित किया गया था। तो पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? ताशकंद में, मतलब जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है क्या? ताशकंद। तो पहला संस्करण ताशकंद में हुआ और दूसरा कहाँ पर हो रहा है? इंडिया में। और इंडिया के कहाँ पर हो रहा है? उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं उज्बेकिस्तान की। तो उज्बेकिस्तान एशिया के मध्य भाग में स्थित एक देश है जो चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। मतलब ये जो है ये लॉकलैंड देश है। उज्बेकिस्तान एक लॉकलैंड देश है, मतलब इसकी कोई भी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं छूती है। बात करते हैं कि यह 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा रहा है और इसकी राजधानी क्या है? ताशकंद है। ठीक है, फिर है इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देश में है कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इसके पड़ोसी देश हैं। और ये तजाकिस्तान भी इसका पड़ोसी देश है और इसकी एक सीमा अफगानिस्तान से भी छूती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर इसका अनुराग ठाकुर। फ्रेंड्स, इसकी जानकारी हम डिटेल से देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। तो वो प्रादेशिक सेना में कैप्टन बने हैं। अभी हाल ही में वो प्रादेशिक सेना में क्या बने हैं? कैप्टन बने हैं। इससे पहले भी वो लेफ्टिनेंट के पद पर सेवारत थे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर पहले ऐसे सांसद बन गए हैं जो बतौर सांसद सेना में रेगुलर कमीशन ऑफिसर के रूप में कैप्टन बने हैं। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप स्टार कर लें। बात करते हैं अनुराग ठाकुर की। तो अनुराग ठाकुर बीजेपी के सांसद हैं और उनका लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर हिमाचल प्रदेश है। मतलब ये इनका रिलेशन कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से। अनुराग ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम सिंह धूमल के बेटे हैं। मतलब हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे प्रेम सिंह धूमल और उनके बेटे कौन हैं? अनुराग ठाकुर। बात करते हैं कि अनुराग ठाकुर को 20 जनवरी 2019 को सांसद रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, और अभी हाल ही में वो क्या है? वित्त राज्य मंत्री हैं। और वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में कौन सा राज्य भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आंसर है इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में शीर्ष स्थान पर रहा है। मध्य प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? NCAER ने। ठीक है, किसने जारी किया है? NCAER ने। ठीक है, जो कि एक मतलब नई दिल्ली में स्थित गैर लाभकारी थिंक टैंक ऑफ इकोनॉमिक्स है। ठीक है, बात करते हैं कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? नंदन नीलेकणी। कौन है? नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष हैं। और डॉक्टर शेखर साय NCAER के वर्तमान महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा आयुष्मान भारत योजना। इसका हम पूरा डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया है। ठीक है, बात करते हैं कि यह अभियान का उद्देश्य क्या होगा। इस अभियान का उद्देश्य क्या होगा? तो इस अभियान का उद्देश्य आयुष्मान भारत
जो योजना है उसका प्रचार प्रसार करना और उसके बारे में जागरूकता फैलाना। और इसका जो मुख्य फोकस होगा वो रूरल एरिया में होगा। ठीक है, बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना की। तो आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसे अप्रैल 2008 से शुरू किया गया था। इसके लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। तो अब हम इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 11 मार्च 2021 को अर्जुन सहायक परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह परियोजना 2600 करोड़ रुपए की एक सिंचाई परियोजना है, मतलब सिंचाई से रिलेटेड एक परियोजना है, जो कि किस नदी पर स्थित है? धसान नदी पर स्थित है। मध्य इसमें जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का बांदा, महोबा और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, वहाँ के लगभग 1.5 लाख किसान लाभान्वित होंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध आपकी स्क्रीन पर है। रामगंगा बांध, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, गोविंद सागर बांध, चंद्रप्रभा बांध, अर्जुन बांध और माता टीला बांध। ये सभी बांध जो हैं वो किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस राज्य में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली लागू होने के साथ ही इसे लागू करने वाले राज्यों की संख्या 17 हो गई है? ठीक है, तो आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में हाल ही में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की व्यवस्था शुरू की गई है। ठीक है, और जो उत्तराखंड है ऐसा करने वाला वह 17वां राज्य बन चुका है। मतलब 17 राज्य एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना शुरू कर चुके हैं। और 17वां राज्य कौन बना है हाल ही में? उत्तराखंड। जिन राज्यों में राशन की यह व्यवस्था लागू की गई है उन्हें सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.25% अतिरिक्त ऋण की सुविधा दी जाएगी। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जिन राज्यों ने यह व्यवस्था शुरू की है उन्हें जो जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी का 0.25% अतिरिक्त ऋण देने का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने 17 राज्यों को 37,600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त ऋण राशि प्रदान करने की अनुमति दी है। कितने रुपए जारी किए हैं केंद्र सरकार ने? 37,600 करोड़ रुपए जारी किए हैं इस योजना से संबंधित। ठीक है, बात करते हैं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वितों को उचित दर की दुकानों पर राशन मिलना सुनिश्चित किया गया है। अब हम इसको सरल भाषा में समझ लेते हैं कि जो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना है, इसमें क्या होगा कि एक व्यक्ति जिसके पास राशन कार्ड है तो वो कहीं भी किसी भी राज्य में और अपने राज्य में भी किसी भी स्थान पर राशन ले सकता है। ठीक है, इसके लिए उसे अलग से कार्ड वहाँ का नहीं बनवाना पड़ेगा। एक राशन कार्ड होगा, उस राशन कार्ड में वो कहीं भी जाकर के और अपना अनाज ले सकता है जो उसे खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिया जा रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की राजधानी है क्या? देहरादून। क्या है? देहरादून। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तीरथ सिंह रावत। कौन बने हैं? तीरथ सिंह रावत। और हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तीरथ सिंह रावत। यहाँ की राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य है। कौन है? बेबी रानी मौर्य। और नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है? आप बताएं, कहाँ है नंदा देवी नेशनल पार्क? तो उत्तराखंड में है। और अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले फरवरी में यहाँ पर जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ग्लेशियर टूटने से बाढ़ आ गई थी। ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हैराथ पर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो आंसर है इसका जम्मू कश्मीर में। इसका हम पूरा डिटेल देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश है कौन? जम्मू कश्मीर। वहाँ पर शिवरात्रि का पर्व हैरात धूमधाम से मनाया जा रहा है। और यह जो कार्यक्रम है यह 10 मार्च से शुरू हुआ है, 3 दिनों तक यह मनाया जाएगा। फ्रेंड्स,
इसको मनाता कौन है? तो जो कश्मीरी पंडित हैं वो इस पर्व को मनाते हैं। तो आपके जीके से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर बन गया कि हैराथ पर्व जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो आप याद रखेंगे हैराथ पर्व जो है वो कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन है? जम्मू और श्रीनगर हैं, ठीक है। और बात करते हैं कि जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा यह इसका आयोजन किया गया है। जो पीरखो मंदिर हैं उस समिति के सहयोग से हर वर्ष महाशिवरात्रि के पर्व पर यह महोत्सव मनाया जाता है। आपको याद रखना है इस महोत्सव का नाम क्या है? हैराथ महोत्सव या हैराथ पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में श्रीकांत मोघे का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो आंसर है इसका अभिनेता। इनके बारे में डिटेल लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें आप स्टार लगा लेंगे। तो मराठी मंच और फिल्म अभिनेता श्रीकांत मोघे का हाल ही में निधन हो गया है। वह मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में अपने काम के लिए लोकप्रिय थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के सांगली जिले के किर्लोस्कर वाड़ी में हुआ था। फ्रेंड्स, यह था आज का करंट अफेयर्स जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी थी? मतलब हमें बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये आपके जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जीके के क्वेश्चन की तैयारी भी आपकी होती जाएगी यहाँ से। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, इन ऑप्शन को देख करके आपको इसका जवाब देना है। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा ये बताएंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप स्टडी कर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। फ्रेंड्स, अनअकैडमी प्रेजेंट करता है आपको एमपीपीएससी व्यापम क्रैक करने का एक मौका देता है। फ्रेंड्स, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी को। यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री टेस्ट सीरीज, और साथ ही साथ अनअकैडमी प्रेजेंट करता है चैंपियनशिप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, और जिसका एनालिसिस उसके नेक्स्ट डे होगा एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और फ्रेंड्स, याद रखिए, यदि आप टॉप 3 रैंक पर आते हैं तो आपको फ्री 1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। फ्रेंड्स, टाइम को नोट कर लें और डेट को नोट कर लें। तो आपका एग्जाम टाइम होगा 10 AM to 12 PM, और एनालिसिस इसका नेक्स्ट डे होगा। तो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पहला टेस्ट 6 फरवरी को है, फिर 13 फरवरी को है, फिर 20 फरवरी को है, और फिर 27 फेब को है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं, यदि आप एमपी पुलिस और एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो मौका मत जाने दीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी को। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको फ्री मॉक टेस्ट देने का मौका मिलेगा, और उसका एनालिसिस नेक्स्ट डे होगा। और यदि आप टॉप 3 रैंक में आते हैं तो आपको फ्री 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एग्जाम टाइम को ध्यान दें, यदि आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम टाइम है 10 AM to 12 PM, और उसी दिन डाउट सेशन क्लियर किए जाएंगे 5 PM to 7 PM। और टेस्ट का डेट क्या है? 26 फेब, 27 फेब और 28 फेब। यदि आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो 13 फेब से आपके टेस्ट शुरू होंगे, और सेकेंड है 28 फेब, और फिर है 27 फेब को। फ्रेंड्स, यदि आप अनअकैडमी के प्लस फीचर्स को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ मौका मिलेगा आपको फेवरेट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। फ्रेंड्स, यह फ्री क्लास और प्लस क्लास में अंतर है, इस अंतर को भी समझ लेते हैं। यदि आप फ्री क्लास ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको लिमिटेड सिलेबस कवरेज मिलता है, और कंप्लीट सिलेबस आपको प्लस कोर्स पे मिलेगा। और फ्रेंड्स, यदि आप फ्री क्लास को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, लेकिन यदि आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स एंड रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन। पर ध्यान रहे, 10% का डिस्काउंट तो लेना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नाउ, कोड यूज कीजिए राजा नंबर 1, यहाँ पे डॉट का आपको इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कुछ जो बैच कोर्स हम लाए हैं वो है, पहला है एवियर्स बैच। तो एवियर्स बैच जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 जो क्लियर करना चाहते हैं एमसीक्यू के माध्यम से, प्योरली हिंदी मीडियम, 18 फरवरी से बैच शुरू हो गया है। यूज कोड राजा नंबर 1, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 18 फरवरी से ये बैच शुरू हुआ है, और राजा नंबर 1 कोड यूज करके एमपी के टॉप फैकल्टी से पढ़ने का मौका पा सकते हैं। यदि आपका
ड्रीम है एमपीपीएससी 2022 में क्लियर करने का, तो आप ज्वाइन कीजिए फाउंडेशन बैच, जो 10 मंथ्स का बैच होगा। स्टार्ट हो रहा है 19 फरवरी से, और कोड यूज कीजिए राजा नंबर 1। तो फ्रेंड्स, मौका हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि हम अपने डिस्काउंट को कम करने वाले हैं। अभी आपको डिस्काउंट 10% से अगले महीने 5% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये मौका हाथ से ना जाने पाए, क्योंकि हम 1 मार्च 2021 से अपने डिस्काउंट को कम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, 10% डिस्काउंट के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। यूज कोड राजा नंबर 1। सब्सक्राइब टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।